let S1, S2 and so on be the squares such that for each n greater than equal to 1 the length of the side Sn is equal to the length of the diagonal of Sn plus 1. If the length of the side of S1 is 10 centimeter, then the least value of n for which area of Sn is less than 1 square centimeter. ठीक है, बताना n का वैल्यू क्या होगा। देखो एक ये मान लो कि बाहर वाला जो स्क्वायर है ये S1 है, उसके बाद अंदर में जो एक स्क्वायर बना है जिसका डायगोनल जो है वो S1 का साइड का इक्वल है, तो ये हो जाएगा S2, ये S2 है। उसके बाद ये जो उसके अंदर में है ये S3 है, तो जो S3 का डायगोनल है वो S2 का साइड का इक्वल है। इसी तरीके से जा रहा है कि तो इस तरीके से देखो जो Sn होगा, Sn उस Sn का जो एरिया होगा वो जो एरिया है वो लेस देन 1 स्क्वायर यूनिट होना चाहिए। तो देखो हम लोग यहाँ पे ये थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर कोई भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ अगर a है तो उसके अंदर में जो स्क्वायर होगा जिसका डायगोनल इसके साइड का इक्वल होगा, तो ये जो a है साइड लेंथ ये इसका डायगोनल का हो जाएगा लेंथ a। जब डायगोनल का लेंथ a है तो साइड लेंथ कितना मिल जाएगा, साइड लेंथ आ जाएगा a/√2। तो अगर S1 का साइड लेंथ, अभी हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, साइड लेंथ फाइंड कर रहे हैं, तो S1 का साइड लेंथ है अगर a, ठीक है, तो S2 का साइड लेंथ कितना आ रहा है, S2 का साइड लेंथ आ रहा है a/√2। इसी तरीके से तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे S1 का साइड लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो S1 का साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो S2 का साइड लेंथ कितना होगा, 10/√2 सेंटीमीटर होगा ना। इसी तरीके से S3 का साइड कितना होगा, 10/√2 को फिर से √2 से डिवाइड दे दो तो S3 का साइड लेंथ मिल जाएगा, तो मतलब 10/2 हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर S4 देखेंगे, S4 का साइड लेंथ कितना होगा, 10/2√2। इसको ऐसे लिख दो ना, 10/2 के पावर में, अच्छा √2 के पावर में 4 - 1, क्योंकि S4 है, √2 के पावर 3 है, ये जो 10/2 है यहाँ लिखो, देखो 10/√2 के पावर में 3 - 1 लिख सकते हैं इतना ना। तो अब हम यहाँ पे एरिया फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो हो गया साइड लेंथ। अब अगर हम एरिया फाइंड करते हैं, एरिया, तो S1 का एरिया कितना होगा, S1 का एरिया होगा 10 का स्क्वायर साइड स्क्वायर, S2 का एरिया होगा 10/√2 का स्क्वायर, S3 का एरिया होगा 10/√2 के पावर में 3 - 1 इसका स्क्वायर, S4 का एरिया कितना होगा, 10/√2 के पावर में 4 - 1 इसका स्क्वायर। तो अब देखो जब ये Sn तक पहुंचेंगे, इसी तरीके से चलते जाएंगे, Sn तक पहुंचेंगे तो Sn का साइड लेंथ हो जाएगा 10/√2 के पावर में n-1 होगा, और इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा 10/√2 के पावर में n-1 का स्क्वायर। साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का एरिया, ये जो एरिया है ये एरिया लेस देन 1 आना चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि Sn इज लेस देन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये लेस देन 1 आना चाहिए। देखो ये कितना होगा, ये होगा 10 यहाँ पे √2 के पावर में n-1 है, तो 2 के पावर में n-1/2 होगा ना। और इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो ये जो 2 है पावर में 10 का पावर 2, ये तो हो जाएगा 100 होगा, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में हो जाएगा 2 के पावर में n-1, ठीक है, क्योंकि बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेस देन 1। अब देखो 100 इज लेस देन 2 के पावर में n-1 हो गया, तो n का वैल्यू बताना है कितना होगा। तो देखो n का जो वैल्यू यहाँ पे है वो ऐसा रखेंगे कि वो जो वैल्यू है 100 से जस्ट बड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ n मिल जाएगा। तो n का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 2 के पावर में 4 हो जाएगा, 2 के पावर 4 16 होता है, 100 से ग्रेटर नहीं है, तो n के पावर में 5 नहीं हो पाएगा, n के पावर में 6 रखो, n का वैल्यू 6 रखेंगे तो 2 के पावर 5 32 नहीं होगा, n का वैल्यू 7 रखो तो 2 के पावर में 6 हो जाएगा, 2 के पावर में 6 हो जाएगा जो कितना हो जाएगा 64, जो अभी 100 से ग्रेटर नहीं है। तो n का वैल्यू अगर 8 रखो तो 2 के पावर में हो जाएगा 7, जो होता है 128, जो 100 से जस्ट ग्रेटर हो चुका। इसका मतलब n का वैल्यू कितना आ गया 8। लिस्ट वैल्यू ऑफ n फाइंड करना था ना, तो लिस्ट वैल्यू ऑफ n आ जाएगा 8, जो यहाँ पे बी ऑप्शन है। ओके।